नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। तो दोस्तों तैयार हैं आज के स्पेशल टॉपिक के लिए आप सभी लोग। देखिए स्पेशल क्यों है टॉपिक, स्पेशल इसलिए है टॉपिक क्योंकि आप ही लोगों के कमेंट्स में से एक कमेंट सेलेक्ट करके उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो देखते हैं कि आज की वीडियो के लिए किन का कमेंट मैंने पिक किया है। चलिए कमेंट देख लेते हैं। देखिए कमेंट मैंने आज की वीडियो के लिए पिक किया है आनंद कुमार पांडे जी का। इनका कहना है कि 24 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हैं और स्टेप अप के साथ एसआईपी करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर आपने स्टेप अप वाला ऑप्शन चूज़ किया है वाकई आपको काफ़ी प्रॉफिट फ्यूचर में इससे मिल सकता है। कंडीशन ये है कि केवल एसबीआई के फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रिस्क टॉलरेंस आनंद जी ने मुझे नहीं बताई है, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से एक अच्छा फंड इनको चूज़ करने के लिए कौन से फंड में इनको इन्वेस्ट करना चाहिए इसके लिए बताने की पूरी हम लोग कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ की एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आपके मन में भी कोई कन्फ्यूज़न किसी तरह का हो, आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, बेझिझक कमेंट कीजिए। आपके कमेंट पर भी वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इन्वेस्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को अपनी सभी वीडियोस में बताता हूँ। आज से इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, फ्यूचर के जो फाइनेंशियल गोल्स होंगे उनको अचीव करने में काफ़ी हेल्प हमें मिलेगी। इसलिए इन्वेस्ट करना ज़रूर शुरू कीजिए और अभी से शुरू कीजिए, ज़्यादा लेट मत कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आनंद कुमार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। चलिए देखिए आपके लिए जो मैं फ़ंड आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने बताया नहीं कि आपकी रिस्क टॉलरेंस कैसी है, आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या आप कम रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए एक मैं आपको मिड कैप कैटेगरी का फ़ंड यहाँ सजेस्ट करने वाला हूँ। फ़ंड का नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फ़ंड। चलिए काफ़ी बढ़िया ये फ़ंड है, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिली है। एसबीआई मैग्नम मिड कैप फ़ंड, एसबीआई मैग्नम मिड कैप। देखिए एसबीआई का फंड है, बहुत बढ़िया ये फंड है। और वैसे भी एसबीआई के फंड्स में तो लोग काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस एसबीआई की अच्छी नहीं है। एसबीआई का आप कोई भी फंड देख लीजिए, परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया एसबीआई के फंड्स की चलती है। चलिए इस फंड के बारे में डिटेल में समझते हैं। और स्टेप अप के साथ ही एसआईपी करना चाहते हैं अगले 24 साल के लिए, तो कितना पैसा यहाँ से जनरेट किया जा सकता है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए फंड साइज की मैं बात करूँ, 15,957 करोड़, 15,957 करोड़ रुपए का फंड साइज है। काफ़ी बड़ा फंड साइज बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी पैसा लोग इस फंड में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो की मैं बात करूं, 0.84% का एक्सपेंस रेशियो हमें देखने को मिलता है। डायरेक्ट प्लान्स का एक्सपेंस रेशियो मैं आप लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, बाकी रेगुलर प्लान्स में आपको एक्सपेंस रेशियो अलग देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बात करते हैं सीधा होल्डिंग्स की, कि हमारे पैसे को इन्वेस्ट कहाँ किया जा रहा है। जो पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे को आगे इन्वेस्ट कहाँ किया जाएगा। देखिए मार्केट कैप के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। मैग्नम मिड कैप फंड है, मिड कैप कैटेगरी का ये फंड है। अब हर एक कैटेगरी में सेबी का कुछ ना कुछ नियम लागू होता है। यहाँ नियम ये कहता है कि अगर आप मिड कैप कैटेगरी के फंड को चला रहे हैं तो आपको मिनिमम 65% पैसा उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा जो रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक आती हैं। मिनिमम 65% पैसा। तो यहाँ देखते हैं डाइवर्सिफिकेशन किस तरह हमें देखने को मिलता है। मिड कैप में कितना इन्वेस्ट है, लार्ज कैप में कितना इन्वेस्ट है और स्मॉल कैप में कितना पैसा इन्वेस्ट किया गया है। इसी तरह से पैसे का डाइवर्सिफिकेशन यहाँ किया जाता है। जो पैसा आप चाहे एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, चाहे आप लमसम के थ्रू इन्वेस्ट करें। देखिए मिड कैप में 65.54%, मिनिमम 65% पैसा अनिवार्य है यहाँ करना। इन्होंने 65.54% पैसा मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है। लार्ज कैप में 7.2% और स्मॉल कैप में रखा गया है 19.52%। इस तरह से पैसे का डाइवर्सिफिकेशन यहाँ किया गया है। अब पैसे को इस तरह से डाइवर्सिफाई करने के बाद रिटर्न्स हमें क्या मिले हैं। देखिए लास्ट के 5 ईयर्स के अगर आप CAGR रिटर्न्स देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिले हैं। 25.57% के, 25% से भी ज़्यादा के CAGR रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स हैं। लेकिन हम थोड़ा सा
लॉन्ग टाइम के रिटर्न्स देखते हैं कि पास्ट 10 ईयर्स में इस फंड ने कितने जनरेट किए हैं, वो हमें देख लेते हैं। 19 पॉइंट, चलिए रिटर्न्स में यहाँ पहले लिख देता हूँ, रिटर्न्स लास्ट 10 ईयर्स के, लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स अगर आप देखें 19.77% के रिटर्न्स इस फंड ने बनाकर दिए हैं। देखिए सोचिए आज से 10 साल पहले किसी ने अगर इस फंड में इन्वेस्ट किया होगा, 19% के रिटर्न्स मिले हैं, तो कितना पैसा लोगों ने बनाया। चलिए इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं फटाफट से। अगर मानकर चलिए आज से 10 साल पहले किसी ने इस फंड में 1 लाख रुपया भी इन्वेस्ट कर दिया होता, लमसम कर दिया होता, तो कितना पैसा वो बन गया होता, वो देख लेते हैं। 1 लाख रुपए रिटर्न्स 19% के इस फंड ने जनरेट किए हैं लास्ट के 10 ईयर्स में। उस 1 लाख रुपए की वैल्यू बढ़कर 5.69 लाख हो जाती, 5,70,000 रुपये। इतना तेज़ी से रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। देखिए आज हम सोच रहे हैं कि इन्वेस्ट करें या ना करें, लेकिन आज से 10 साल पहले जिसने इन्वेस्ट किया होगा तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स उसको मिले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगले 10 साल बाद और भी बढ़िया रिटर्न्स मिले और आप अभी भी कहीं सोचते ही ना रह जाएं। इसलिए थोड़ा सा पैसा आप म्यूचुअल फंड के लिए निकालिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए, अच्छे रिटर्न्स फ्यूचर में म्यूचुअल फंड से आपको मिल सकते हैं। चलिए अब मैं सीधा कमेंट पर आ जाता हूँ। सर का जो कमेंट था, सर को SIP करनी है विद स्टेप अप। मान लीजिए 5,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP ये करते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये लेकर चल रहे हैं, 5,000 रुपीज़ पर मंथ की स्टेप अप 500 रुपीज़ पर ईयर का, क्योंकि सर ने बोला है कि स्टेप अप ये SIP में करना चाहते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, स्टेप अप एक एडवांस SIP होती है। देखिए आपने मान लीजिए यहाँ समझिए 5,000 रुपये की आपने SIP इस साल शुरू की, अगले साल जैसे ही आपके 12 महीने पूरे होंगे, जो उससे अगला महीना होगा उसमें 5,000 में 500 रुपये ऑटोमेटिकली और ऐड हो जाएंगे, यानी कि आपका SIP अमाउंट 5,500 रुपये महीना हो जाएगा। जैसे ही फिर अगला साल कंप्लीट होगा उसके बाद से 500 रुपये और ऐड हो जाएंगे, फिर आपका SIP का अमाउंट 6,000 रुपये महीना हो जाएगा। इसी तरह से हर साल 500 रुपये आपके SIP में इंक्रीज़ होते रहेंगे। देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग हर साल एक नई SIP शुरू नहीं कर पाते। हम लोग सोचते हैं कि मैं अगले साल SIP एक और स्टार्ट कर दूंगा, मैं 2,000 बढ़ा दूंगा। उससे अच्छा है कि आप अपनी SIP में 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जितने आपको लगता है कि आप बढ़ा सकते हैं ईजिली, उसको आप स्टेप अप लगा कर रखिए। ऑटोमेटिकली पैसा बढ़ जाएगा तो वो बढ़ जाएगा, नहीं तो सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे। मैंने नॉर्मली देखिए प्रैक्टिकल चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली आप ये चीज़ें खुद से देखिए। हम लोग सोचते हैं कि हम हर साल ये करेंगे, नहीं कर पाते। लेकिन अगर ऑटोमेटिकली सिस्टम में कोई चीज़ ऐड हो गई कि भाई आपके SIP में 200 रुपये अगले साल बढ़ने हैं, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे तो मैनेज हो जाएंगे, नहीं तो हम सोचते रह जाएंगे, नई SIP शुरू हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप स्टेप अप का फ़ायदा यहाँ उठा सकते हैं। चलिए सर की SIP की बात करते हैं। स्टेप अप 500 रुपये पर ईयर है। अब आ जाते हैं रिटर्न्स पर। देखिए लास्ट 10 ईयर्स में 19% से ज़्यादा के रिटर्न्स मिले हैं, लेकिन ये रिटर्न्स फिक्स नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि पास्ट रिटर्न्स जो हमें मिले हैं फ्यूचर में भी यही मिले, इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए इकोनॉमी हमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो रिटर्न्स भी बढ़ेंगे। लेकिन आगे कंडीशन क्या होगी किसी को नहीं पता, रिटर्न्स घट भी सकते हैं। इसीलिए जस्ट एग्जांपल के लिए 16% के रिटर्न्स मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि इतने रिटर्न्स नॉर्मली हमें मिड कैप कैटेगरी में इससे ज़्यादा ही देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए 16% यहाँ रखा है। ड्यूरेशन सर ने मुझे 24 साल की बताई है, 24 ईयर्स। इन्वेस्ट पैसा कितना होगा टोटल, और फाइनली वैल्यू क्या बन सकती है, उसके लिए SIP कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे। 5,000 रुपये महीना की SIP, 500 रुपये का स्टेप अप, 16% का मैंने यहाँ पर रिटर्न रखा है एग्जाम्पल के लिए। इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए टोटल इन्वेस्ट हो जाएगा आपका 30,96,000 रुपये। 30,96,000 रुपये का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, और जो वैल्यू है वो बन रही है 2.57 करोड़ रुपए। 30 लाख रुपए की वैल्यू 2.5 करोड़ रुपए तक आपको देखने को मिल सकती है। अभी देखिए कुछ लोगों का सवाल यहाँ ये भी आता है कि सर उस समय 2.5 करोड़ की वैल्यू क्या रहेगी। उस समय ये वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, घट जाएगी वैल्यू, मैं मान रहा हूँ, लेकिन कुछ अमाउंट तो हमारे हाथ में होगा। ये सोचकर कि उस समय 2.5 करोड़ की वैल्यू बहुत कम होगी, हम स्टार्ट ही ना करें,
हम लोग इन्वेस्टमेंट ना करें, ये हमारे लिए सही नहीं रहेगा। आप उसको देखते हुए अपना अमाउंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट ज़रूर करना है। देखिए, अगर मैं इन्फ्लेशन को यहाँ ऐड कर दूँ अभी के टाइम में, जैसे कि 6% का इन्फ्लेशन है अभी के हिसाब से, अगर हम देखें तो उस समय की 2,57,00,000 रुपए की वैल्यू भी 1,02,00,000 रुपए बनती है, जो आज के 1,02,00,000 रुपए हैं। तो ये वैल्यू भी कम नहीं है। अगर आप अभी से इन्वेस्टमेंट करेंगे, अभी के हिसाब से जो 1 करोड़ होंगे उस समय के 2.5 करोड़ होंगे, तो ये पैसा भी कम नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये पैसा कम रहेगा उस समय मेरे लिए, तो आप इस SIP का जो आपका अमाउंट है 5,000 रुपये का, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन सभी के लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए भले ही आप 2,000 से 2,500 से शुरू कर रहे हैं, शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है। टाइमली उसको आप स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग दोबारा कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।